जय गुरु जी। कल हमने सुना था नारद जी के बारे में कि नारद जी ने कैसे विष्णु भगवान को शाप दे दिया था और शिव के दोनों गणों को शाप दे दिया था। फिर जब शिव ने अपनी माया हटाई तो उनको एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो उनको बहुत दुख हुआ। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। वो ब्रह्मा जी के पास गए जो उनके पिता हैं, तो उनके पास जाकर उन्होंने बोला उनको कि मेरे से गलती हो गई, तो मेरे को ना, मैंने विष्णु भगवान के बारे में खूब जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, पर मुझे शिव और उनके पार्वती जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप मुझे उनके बारे में बताइए। तो जब नारद जी ने विष्णु जी को ब्रह्मा जी को जाकर ये बोला तो ब्रह्मा जी को बहुत खुशी हुई, उनको अपार हर्ष हुआ कि उनका पुत्र शिव की आकर कथा उनके बारे में सुनना चाहता है, उनके बारे में जानना चाहता है। तो उनको बहुत खुशी हुई और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लग गए। तो क्योंकि देखो, जब हम शिव की कथा सुनने के लिए, शिव के बारे में जानने के लिए प्रेरित होते हैं ना, तो हमारे अंदर का अहंकार भी हटता जाता है, मिटता जाता है। तो ब्रह्मा जी को बहुत खुशी हुई कि उनका पुत्र अब शिव जी की बारे में जानना चाहता है। तो उन्होंने उनको बताया कि देखो, शिव का जो चरित्र है ना, उसको कोई भी व्याख्यान नहीं कर सकता। उनका, वो आदि है, अनंत है, वो निर्गुण है, निराकार है। वो साकार रूप में भी हैं, वो निराकार रूप में भी हैं। वो आपको दिखाई भी देते हैं और आपको दिखाई भी नहीं देते। उनके हज़ारों लाखों हाथ हैं, उनके हज़ारों लाखों आँखें हैं। वो बिना कानों के सुन सकते हैं, बिना मुंह के बोल सकते हैं, बिना आँखों के देख सकते हैं। वो इतने विशाल है, मतलब उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। उनके कोई बखान नहीं किया जा सकता उनके बारे में। लेकिन वो इतने दयावान हैं, इतने दयालु हैं, उनका नाम इतना प्रभावशाली है कि अगर इस कलयुग के अंदर सिर्फ उनका नाम सिमरन ही मनुष्य करता है तो भी वो सारे अपने पापों को भस्म कर लेता है। वो कहते हैं अगर क्षण भर भी आप उनका, शिव का नाम भूल जाते हो ना, तो सोचो आपने सबसे बड़ा गुनाह किया है। आपको उनका सिमरन हर पल, हर क्षण रखना चाहिए। आपको एक क्षण के लिए भी ना शिव का सिमरन नहीं भुलाना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।